हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का चैप्टर शीत युद्ध। शीत युद्ध में मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसका विकास में आपको बता रही हूँ। तो प्रथम चरण मैंने आपको बताया था 1940 से 1953 और आज मैं आपको इसका द्वितीय चरण बता रही हूँ। द्वितीय चरण में सबसे पहला जो घटक आता है वो है रूस द्वारा परमाणु परीक्षण। 1953 में सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया और अब वह परमाणु हथियारों के क्षेत्र में अमेरिका के ही बराबर हो गया। इसके अलावा वार्सा पैक्ट की स्थापना, अमेरिका के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने भी जो अपने समर्थक राष्ट्र थे, उसके साम्यवादी राष्ट्र, उनको लेकर के वार्सा की स्थापना कर दी और वार्सा संगठन भी नाटो संगठन का जवाब था और उसकी भी उसी तरह अत्याधुनिक सेनाएं थी। और वार्सा संगठन में भी इसी प्रकार की शर्त रखी गई थी, इसी प्रकार की बात कही गई थी कि यदि किसी भी देश का आक्रमण इन पर होता है, किसी भी नाटो देश का आक्रमण होता है यदि एक का या अधिक का, तो सभी वार्सा के देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। तीसरी जो थी हिंद चीन जो है, वहाँ पर भी चूंकि हिंद चीन ये कहें कि शांति क्षेत्र, मतलब एक खाली क्षेत्र बन गया था और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही वहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते थे, लेकिन सोवियत संघ ने वहाँ पर अपनी जो है बढ़त बना ली। इसके अलावा सीटो और सेंटो जो संगठन है अमेरिका द्वारा, इस चूंकि नाटो की स्थापना तो यूरोप में हुई थी और सीटो और सेंटो जो है ये एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में इन संगठनों की स्थापना की गई और इनका ये चीन के प्रभाव को रोकने के लिए था और इनका भी ये उद्देश्य था कि ये साम्यवाद को रोकने, मतलब साम्यवाद के प्रसार को रोकें। तो इस प्रकार से अमेरिका ने अपनी गुटबंदी जो है वो और भी ज़्यादा तेज कर दी। इसके अलावा आइजनहोवर सिद्धांत जो है उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने की और इसमें यह था कि जो मध्य पूर्व का जो भी खाली क्षेत्र है, जो शक्ति शून्यता है, उसमें अमेरिका को यदि आवश्यक लगेगा तो अमेरिका कभी भी उस पर आक्रमण कर सकता है। तो इससे क्या है कि इससे आगे बहुत दूरगामी इसके प्रभाव हुए, कुप्रभाव हुए कि इससे पश्चिम एशिया की समस्या पैदा हो गई। इसके अलावा पश्चिम एशिया का संकट, पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा संकट प्रारंभ हो गया जबकि इजराइल एक देश जो है वो अमेरिका का उसमें पूरा समर्थन था। इजराइल की स्थापना हो गई, फिलिस्तीन के 2 टुकड़े हो गए, उसमें फिलिस्तीन का अपना खुद का एक भाग रह गया और दूसरा इजराइल हो गया और 1948 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसके बाद लगातार इनमें युद्ध होते रहे और फिलिस्तीन एक जो है पश्चिम एशिया को पूरी तरह अब तक वो जलाता रहा है और बहुत ही ज़्यादा तनाव का क्षेत्र बन गया। और इसमें यह हुआ कि जो इजराइल था उसका समर्थन हमेशा अमेरिका ने करा और जो बाकी के राष्ट्र थे, अरब राष्ट्र थे, सारे फिलिस्तीन के जो साथी राष्ट्र थे, उनका समर्थन सोवियत संघ ने करा। तो इस तरह से ये भी 2 भागों में बट गया, शीत युद्ध के चपेटे में आ गया। इसी प्रकार से स्वेज नहर का संकट पैदा हो गया। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसके राष्ट्रीयकरण के बाद में इजराइल ने उस पर आक्रमण कर दिया। मिस्र, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उनका समर्थन करा। अमेरिका ने हालांकि इस तरह से तो आक्रमण नहीं करा, लेकिन उसने विरोध भी नहीं करा और मिस्र का जो साथ दिया वो सोवियत संघ ने दिया। और इस तरह से ये घटना भी दोनों देशों के बीच में एक ये कहें कि शीत युद्ध का कारण बन गई। कारण ये कहें कि हम एक घटक बन गया विकास शीत युद्ध का हम पढ़ रहे हैं, तो एक इसने भी सारी स्थिति जो है वो खराब कर दी इसकी, विश्व की। तो इस तरह से शीत युद्ध लगातार आगे बढ़ता रहा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी शीत युद्ध का तृतीय चरण।